हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैडम। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्वतंत्रता के विभिन्न भेद जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता के भेद। स्वतंत्रता वह अवस्था या अवसर है। स्वतंत्रता वह अवस्था या अवसर है जिसके अभाव में व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही गुणवान व बुद्धिशाली क्यों ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो स्वतंत्रता वह अवस्था या अवसर है जिसके अभाव में व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही गुणवान व बुद्धिशाली क्यों ना हो। आधुनिक काल के सभी स्वतंत्र राष्ट्रों ने इसकी महत्ता को स्वीकार किया है और अपने संविधान में इसका वर्णन किया है। भारतीय संविधान ने मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत धारा 19 के तहत कई प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया है, क्योंकि वह जानता है कि स्वतंत्रता में ही लोकतंत्र, राज्य और व्यक्ति का विकास निहित है। समानता की भांति स्वतंत्रता की भी कई प्रकार हैं जो नीचे लिखे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखे हुए हैं। फर्स्ट है स्वाभाविक या प्राकृतिक स्वतंत्रता। इस प्रकार की स्वतंत्रता का तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है जो प्रकृति की तरफ से मनुष्य को प्राप्त होती है। प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक मानते हैं कि स्वतंत्रता प्राकृतिक होती है। यह मनुष्य को प्रकृति की तरफ से उपहार है। इन विद्वानों के अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही स्वतंत्र है। सामाजिक संविदा सिद्धांत के प्रतिपादक लोग भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रकृति की देन मानते हैं। प्रकृतिवादियों में फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान रूसो इस विषय में लिखते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है, परंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य अपने को दूसरे का स्वामी समझता है, परंतु उसकी दास्तां उसके नौकरों से भी बढ़कर है। कहने का तात्पर्य यह है फ्रेंड्स कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वतंत्र है, किंतु समाज के अंदर निवास करने के कारण स्वतः ही वह कई सामाजिक बंधनों में बंध जाता है। मृत्यु के पश्चात ही वह इससे मुक्त होता है। ओके फ्रेंड्स, तो मृत्यु के पश्चात वह इससे मुक्त हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, मृत्यु के पश्चात ही वह सामाजिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेकंड है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो केवल व्यक्ति विशेष से संबंधित है। व्यक्ति अपने जीवन के उच्चतम विकास के लिए इच्छा अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र है। जे.एस. मिल इस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन आत्म सम्मानजनक कार्य के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता का सीमा क्षेत्र केवल व्यक्ति विशेष से ही होता है। इस स्वतंत्रता के संबंध में यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है फ्रेंड्स कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से दूसरों की स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचनी नहीं चाहिए। इस संबंध में जे.एस. मिल ने ठीक ही कहा है। इस संबंध में जे.एस. मिल ने ठीक ही कहा फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, बशर्ते कि उसकी स्वतंत्रता से दूसरों को हानि न पहुंचे। रसल ने भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया है। कुछ विद्वान स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़कर देखते हैं। थर्ड पॉइंट है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है
जो व्यक्ति को राज्य की ओर से प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता राज्य के भीतर रहने वाले लोगों को ही प्राप्त होती है, जैसे जीवन, सुरक्षा, विधि के समक्ष समानता, भ्रमण, भाषण, लेखन तथा धर्म आदि ऐसे अधिकार हैं जो नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। गिटेन लिखते हैं, नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए पैदा करता है और रक्षा करता है। नेक्स्ट स्वतंत्रता है फ्रेंड्स, आर्थिक स्वतंत्रता। फ्रेंड्स, आपको अपने एग्जाम में हेडिंग डाल के लिखने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप हेडिंग डाल के अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। पैराग्राफ में फ्रेंड्स उतने अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है फ्रेंड्स। तो आप भी किसी की हेल्प करें जिससे कि आपको अच्छा लगेगा, आपको भी खुशी मिलेगी अपने फ्रेंड्स की हेल्प करके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, और अपना फ्रेंड्स कमेंट्स करके फीडबैक भी ज़रूर दें, जिससे कि आपको भी खुशी मिले और मुझे भी एक खुशी मिलेगी फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता सभी प्रकार की स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। वास्तव में आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए न्यायोचित साधन के उपलब्ध होने से है। दूसरे शब्दों में फ्रेंड्स देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि वह अपनी आर्थिक उन्नति कर सके। फिफ्थ पॉइंट है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मत देने का अधिकार, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सरकार की आलोचना करने का अधिकार आदि आता है। राजनीतिक स्वतंत्रता ऐसे राज्य में संभव होती है जहां शासन की शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित न होकर समस्त जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में केंद्रित होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में गिल क्राइस्ट लिखते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता व्यवहारिक रूप में प्रजातंत्र की पर्यायवाची है। धार्मिक स्वतंत्रता। फ्रेंड्स, ये कई प्रकार के स्वतंत्रता हैं। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग। फ्रेंड्स, आपसे कोई भी स्वतंत्रता आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे कि आर्थिक स्वतंत्रता क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, तो आपको हेडिंग जैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपसे पूछी जा सकती है। अगर आपका क्वेश्चन ये 20 मार्क्स का आता है तो आपको सभी स्वतंत्रता अपने एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन करनी होगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आपको मैटर मिल चुका है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। ये आपके पॉइंट हैं जो कि आपको लिखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये नोट्स टाइप में है फ्रेंड्स, इससे कि आपको जानते ही होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे। समुदाय व्यक्ति को धर्म अपनाने, मानने तथा उसका प्रचार प्रसार करने का पूर्ण अधिकार। राज्य किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेता है। इस संदर्भ में राज्य धर्मनिरपेक्ष होता है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज कई प्रकार के धर्मों का गढ़ है। यहाँ पर किसी एक धर्म की बात करना मतलब दूसरे धर्म को महत्ता को नकारना और विशेष धर्म को सम्मान देना है, जो नैतिक रूप से अनुचित है। इसलिए भारतीय संविधान ने भारत को
धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। नेक्स्ट है वैधानिक स्वतंत्रता। वैधानिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि सभी राष्ट्रों को अपना संविधान बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी राष्ट्र पर अन्य राष्ट्र का प्रभाव नहीं होना चाहिए। विश्व के सभी राष्ट्र वैधानिक रूप से स्वतंत्र होने चाहिए, तभी विश्व में शांति बनी रहेगी। यदि कोई भी शक्तिशाली देश दूसरे की स्वतंत्रता का हरण करने की सोचेगा तो निश्चित ही है कि युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी और विश्व में अशांति फैल जाएगी। 8 पॉइंट फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता राष्ट्र का चिन्ह है जो यह दर्शाता है कि राष्ट्र अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। वह किसी अन्य संप्रभु के नीचे नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कई छोटे छोटे राज्यों ने स्वतंत्रता प्राप्त। सन 1947 में भारत ब्रिटिश राज्य के चंगुल से मुक्त हो गया और इसने अपने आप को स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप भली बात ही जानते होंगे। फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में और कमेंट्स करके फ्रेंड्स अपना फीडबैक ज़रूर दें। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फ्रेंड्स, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।